आज जो मैं डाइट की मिसकंसेप्शन बताने वाला हूँ ना, आधी तो प्रॉब्लम इंडिया की उसी वजह से ही है। सबको लगता है ये सही है, पर ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अपने पेरेंट्स को भी दिखा देना ये वीडियो, और वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मैजिकल फूड। एक तो समझ में आता है सुपर फूड क्या होता है, जिसमें बहुत सारे वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जैसे कि हमारे आंवला हो गया, अंडे हो गए, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, इस चार्ट को भी देख सकते हो। सो मैजिकल फूड को इस तरीके से जोड़ा जाता है ना, इसमें कुछ ऐसी अलग न्यूट्रिएंट्स, ऐसी अलग चीज़ें हैं जिसमें कि अगर वो खा ले तो कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा। जैसे दूध, अगर आपको पता होगा, दूध बोलते हैं बड़े लोग कि दूध पीने से हाइट बढ़ती है। अब दूध पीने से हाइट नहीं बढ़ती, दूध में जो चीज़ें होती है उन चीज़ों से हाइट बढ़ती है। अब दूध में होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, इस वजह से हाइट बढ़ती है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ दूध पीने से ही हाइट बढ़ती है। अब मान के चलो कि वही सेम न्यूट्रिएंट्स अगर किसी और फूड से लेते हो, किसी दूसरे आइटम से, जैसे एग हो गया या चिकन हो गया या फिर कोई भी नॉन-वेज आइटम्स हो गए या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह हो गया, वही चीज़ लेते हो तब भी आपकी हाइट बढ़ेगी। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दूध ही लो। सो ये एक एग्जांपल है हमारा मैजिकल फूड का। पर लोग इसमें एक टैग डाल देते हैं कि ये मैजिकल फूड है। अब ये कितने चीज़ों के साथ होती है आप लोगों को पता ही होगा आजकल के टाइम में, कि अगर आपको कुछ भी होता है, लौंग लगा ले, अगर सर दर्द हो रहा है गर्म दूध पी ले, ये खा ले, दवाई खा ले, कुछ काढ़ा बना ले। काढ़ा फिर भी सही होता है एक टाइम के लिए। ये भी तो देखो, ज़रूरी नहीं कि वही बीमारी वो चीज़ों से ही ठीक हो। तो ये आप अगर मैजिकल फूड में बिलीव करते हो, आप उस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हो कि वो चीज़ ठीक हो। अब अगर मान के चलो आपकी हाइट कम है, या फिर आपकी मसल नहीं बन पा रही है, या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मान के चलो, आप अपने अंदर मानोगे कि मेरे डाइट में कुछ मैजिकल फूड नहीं है, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है। अब इससे होगा क्या कि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हो, या फिर आप लोग कुछ भी खा सकते हो इस वजह से। मैजिकल फूड एग्जिस्ट नहीं करता है, पर वही अगर सुपर फूड की बात करें, सुपर फूड ज़रूर है कि एग्जिस्ट करता है, पर मैजिकल फूड इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जैसे कि इंडिया में मान के चलो, कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध नहीं पचता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते मिल्क को, पर फिर भी घर वाले क्या करते हैं कि दूध दे देते हैं, कि सोचेंगे कि मैजिकल फूड है एक, और इनकी हाइट भी बढ़ जाएगी और वो लोग अच्छे भी होंगे। पर बात आती है उनकी हेल्थ की, वो लोग दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ और दिक्कतें हो सकती है उस वजह से। जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। वही सेम चीज़ हम अगर पनीर खाएंगे, दही खाएंगे, वो सेम चीज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट ही हो जाएगा, क्योंकि वो सेम चीज़ दूध से ही तो बन रहा है। तो अगर आप कोई चीज़ नहीं खाना चाहते हो तो वो चीज़ मत खाओ जिससे तुम्हें दिक्कत हो। अगर आप कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो उस चीज़ को मत खाओ, क्योंकि आपके लिए ही वो चीज़ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थिंक ऑल नॉन-वेज ईटर एज कार्निवोरस। नॉन-वेज ईटर मतलब जो अंडा कंज्यूम करता है, मछली कंज्यूम करता है, चिकन कंज्यूम करता है, वो सारे नॉन-वेज ईटर है। अब इनमें क्या है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे, अगर कोई नॉन-वेज कंज्यूम कर रहा है तो उनकी जो बॉडी है, तो वो उनकी बॉडी अच्छी क्यों नहीं बन पा रही है, उनकी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में अगर 50% है नॉन-वेज ईटर या फिर 70% है, तो उन सब की डाइट क्यों ख़राब हो रही है? इस चीज़ का रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो भी इंडियन नॉन-वेज ईटर है, मान के चलो हर कोई, जो 90% मैं बता रहा हूँ कि नॉन-वेज ईटर जो भी इंडिया में, वो साल का 6 किलो मीट भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। अब आप समझ रहे हो कि अपने आप को नॉन-वेज ही बोल रहे हो, और ऊपर से इतना ज़्यादा मीट भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो कि अपनी हेल्थ को ठीक कर सके। आप खुद बताओ, आप कितने लोगों को ऐसे जानते होंगे कि हर एक दिन नॉन-वेज खा रहा है, और साथ ही में हर एक दिन वो बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खा रहा है, और ऊपर से जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जितने लोगों को देखा है कि वो लोग हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, मतलब हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार खाते होंगे, और ऊपर से भी 2-3 पीस नॉन-वेज का ले लिया, ऊपर से इतना ज़्यादा सब्जी ले लिया बाकी का, या जो भी एक्स्ट्रा कड़ी होता है वो ले लिया, आप साथ में थोड़ा चावल भी ले लिया। अब देखो जो इंडिया में जो नॉन-वेज ईटर है, उनको हम नॉन-वेज भी बोल नहीं सकते, क्योंकि
वो लोग उतना ज़्यादा मीट कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी हेल्थ को ठीक कर सके और उनसे थोड़ा फ़ायदा हो जाए उनकी हेल्थ को। और 90% नॉन वेजिटेरियन वो प्लांट बेस्ड ही कंज्यूम कर पाते हैं। अब इस तरीके का एग्जांपल ले लो कि इंडिया में हर घर में दूध लेते हैं, पर दूध कितना लेते हैं? आधा किलो, 1 किलो, 1 लीटर। तो उस दूध से क्या बनता है? उस दूध से क्या बनता है? चाय बना जाता है, कॉफ़ी बना जाती है, पर उस दूध को पिया नहीं जाता है। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों को जितना अनलिमिटेड दूध दिया जा रहा है बचपन से, अब जैसे 2 ग्लास हो गए, 4 ग्लास हो गए, ऐसा भी नहीं है। इतना सा दूध देंगे, उसमें पानी मिला देंगे, नहीं तो उसमें चाय पी लेंगे उस दूध के साथ। अब फिर बचपन से बोल रहे हो, अब फिर पूछते हो कि बचपन से मैं तो दूध ही पी रहा, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, मेरा मसल क्यों नहीं हुआ। अब ये चीज़ होती रहती है। अब जैसे कोई अंडा खाता है, वो अंडे वाला जो अंडा खाता है वो बोल रहा होगा कि मैं तो बचपन से अंडा खाता हूँ, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, मेरी मसल क्यों नहीं हुआ, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हेल्थ क्यों है। अब उनसे पूछो कितना अंडा खाता है, बोलेगा हफ्ते का 1 अंडा। अब हफ्ते के 1 अंडे में क्या हो सकता है? उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब इंडिया में 90% ऑफ द जनता जो नॉनवेज खाती है, अब उनको वो जो डाइट कंज्यूम करते हैं उनमें बस 10% ही ऐसा चीज़ होता है जो वो लोग नॉनवेज खा पाते हैं। अब 90% प्लांट बेस्ड होता है, ग्रेन बेस्ड होता है। तो उस चीज़ का बेनिफिट वो अपने शरीर में कैसे दे पाएंगे जो वो 10% कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप ही बताओ इस चीज़ को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लोग प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में, वहाँ के लोग लंबे क्यों है? वहाँ के तो होने नहीं चाहिए इतने लंबे। अब वहाँ के तो नॉनवेज भी उतना खाते नहीं है। सो मेन आती है कि वो लोग डेयरी कंज्यूम करते हैं, दूध खाते हैं, पनीर खाते हैं, लस्सी खाते हैं। अब वो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उनकी हाइट और बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा लंबा है और वो बहुत जनरेशन ज़्यादा होती जाती है। अगर मान के चलो कोई नॉनवेज की फैमिली है, नॉनवेज ईटर पब्लिक है इंडिया में, और वो लोग कंज्यूम करते हैं 10%। अब वो 10% से उनके शरीर में कितना ही जाएगा, तो उनकी हाइट उतनी रह जाएगी। जैसे हमारे ईस्ट साइड हो गया, वेस्ट बंगाल, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, उन साइड में इस तरीके से हो सकता है। अब मान के चलो किसी ने एक ही बार लाइफ में नॉनवेज खाया, तो उनको भी आप नॉनवेज की कैटेगरी में डाल दोगे। अब वो लोग अगर उनके साथ कंपेयर करोगे जो डेली कंज्यूम कर रहा है, डेली दूध पी रहा है, पनीर खा रहा है, चिकन कंज्यूम कर रहा है, तो उनके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? दिस इज़ नो मेक सेंस। अब नंबर 3 आता है बिना बेसिक्स ऑफ डाइट जाने, जैसे कैलोरीज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए। अब इसे ना जाने, अब बाकी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना। अब आप कितने लोगों को जानते होंगे, ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। अब आप कितने लोगों को जानते होंगे कि मैं ग्लूटीन छोड़ रहा हूँ, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं वो छोड़ रहा हूँ। इवन उनके ये चीज़ नहीं पता कि उनको यही नहीं पता कि उनकी डेली कैलोरी इंटेक कितना है। बहुत बड़ी हैवी चीज़ों को बहुत हैवी चीज़ों को वो लोग छोड़ देते हैं। अब मान के चलो ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें होती है सेलिब्रिटीज़ की वजह से। कोई भी सेलिब्रिटीज़ ले लो कि वो लोग इंटरव्यू में ये बोले होंगे कि मैंने अपनी वेट को कम किया है इस मूवी के लिए कैलोरी डेफिशिएट की वजह से। कैलोरी डेफिशिएट उनको आप पता होगा क्या होगा, पर कभी भी इंटरव्यू में नहीं सुना होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े डाइटिशियन हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ को पता ही नहीं होगा उनकी डाइट में क्या जा रहा है, क्या कैलोरीज हो रही है। उनके पास तो डाइटिशियन है, वो लोग आराम से बना के दे रहे हैं उनको खाना। अब नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब सेलिब्रिटीज़ बोल देंगे कि मैंने समोसा छोड़ दिया, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब नॉर्मल आदमी को लगेगा कि अगर मैं समोसा छोड़ दूँ, चाय पीना छोड़ दूँ, मिठाई छोड़ दूँ, तो मैं भी उनकी तरह से हो जाऊँगा। पर ऐसा है नहीं। वो लोग क्या खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं। आप लोग क्या खा रहे हो? कुछ जंक खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो मतलब। ऐसा चीज़ें इस तरीके से आप लोग कभी हो नहीं पाओगे। ये एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग है। अब एक और एग्जांपल ले लेकर थोड़ा सिंपल सा, कैरी मिनाटी को तो आप जानती होंगे। वो लोग वीडियो बनाते हैं डेली, या फिर आशीष चंचलानी को देख लो, या फिर कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर से चैट टैग हो गया। वो लोग क्या है कि वीडियोस तो बनाते हैं,
अब उनसे अगर पूछें गाइडेंस के लिए, भैया आप वीडियो कैसे बना देते हो, मुझे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, सो वो लोग बोलेंगे मैं ना शाम को वीडियो बनाता हूँ, रात को वीडियो बनाता हूँ, मैं दिन को नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं दिन का बनाना। सो ये कोई सेंस बनता है कि दिन को ना बनाओ वीडियो? सो उसी तरीके से ये चीज़ें काम करती है। ये बहुत बड़ा मिसलीडिंग है। सो सेलिब्रिटीज़ क्या करेंगे, हाई प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, कैलोरी डेफिशिएंट होंगे ताकि वो लीन दिख पाए, वो लोग अच्छे मसल ग्रो कर पाएँ, और इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, मैंने समोसा छोड़ दिया, मैंने काजू कतली छोड़ दिया, मैंने वो मिठाई खाना छोड़ दिया, तो मैंने चाय पीना छोड़ दिया। और ये नॉर्मल लोगों को क्या लगेगा जिसको कुछ भी नहीं पता। सो उनको लगेगा कि मैं भी अगर यही सेम चीज़ करूँ, ये सब चीज़ें छोड़ दूँ, तो मैं भी उनकी तरह लीन हो जाऊँगा, उनकी तरह वैसा हो जाऊँगा। सो ये चीज़ें मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो इन चीज़ों पे मत आओ। इस चीज़ पे रिसर्च करो कि कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना हमें डेली कैलोरी इंटेक क्या होता है। ये चीज़ों पे रिसर्च करो, तब जाके आप अपनी हेल्थ को ठीक कर पाओगे। और अच्छी तरह ऐसा समझ लो कि आप डाइट के स्कूल में नर्सरी में हो, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो +2 10th क्लास की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें आपको समझ में बाद में आएगी। सो इस चीज़ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो रिसर्च करने का। सो इसके बाद आता है चौथा हमारा, नंबर 4 आता है हमारा, नॉट नोइंग हाउ टू कैलकुलेट फूड। अब आज भी लोगों को नहीं पता कि कैलकुलेट कैसे करना है अपने फूड को, कितना ग्राम चावल खाना है, कितना दही पीना है, कितना रोटी खाना है, कितने चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें कैलोरीज लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि हमें इतना सिलेबस कंप्लीट करना है एक टेस्ट के लिए। सो हमें पता ही नहीं कितना सिलेबस है, तो हम उस टेस्ट को पास कैसे करेंगे। उसी तरह अगर हमें इतना कैलोरी इंटेक करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितना डेली का कैलोरी कंज्यूम करना है। कैलोरीज क्या होता है, जो आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल आपके पास है ही, इंटरनेट है ही, तो कर। सो उस तरीके से हमें, अगर कोई भी बंदा अगर एक ज़िंदगी में एक स्किल सीख जाता है कि कितनी कैलोरीज वो खा रहा है, मतलब अगर मान के चलो एक बार ट्राई कर लिया वेइंग स्केल से कि एक रोटी में होता है हमारा 10 ग्राम कैलोरी, तो 3 रोटी खा रहा हो 30 ग्राम कैलोरी मिलेगा, और साथ में थोड़ा सब्जी खा रहा हो तो उसके साथ कितना कैलोरी हो सकता है वो जीपीटी करके भी पूछ सकते हो। तो आपको लाइफ टाइम के लिए समझ में आएगा कि वो इस चीज़ में कितना कैलोरी हो सकता है। सो एग्जांपल लेते हैं, मैंने आज ही 8 अंडे कंज्यूम किए हैं, कल भी मैंने ऐसे कंज्यूम किए थे। सो अगर किसी को पूछते हो कि 8 अंडों में या 10 अंडों में कितने प्रोटीन होते हैं, सो वो सोचेगा 300 ग्राम प्रोटीन हो सकता है भाई, या फिर 100-120 ग्राम हो सकता है आराम से। सो इनमें बहुत ही कम प्रोटीन होते हैं 8 अंडों में, भले ही वो सुपर फूड क्यों ना हो, पर प्रोटीन हाईली मैक्सिमम है, पर सस्ते भी है। अब 8 अंडों में ऑलमोस्ट अराउंड 40-50 ग्राम प्रोटीन 40-50 ग्राम होता है हाई बायोअवेलेबिलिटी का, और जिसकी वजह से, और ये बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू जो आप सोच रहे हो जो 120-130 ग्राम प्रोटीन है। सो ये चीज़ों को मेज़रमेंट करना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कितना। अगर आप मान के चलो अमेज़ॉन से 120 ग्राम का 200-250 रुपये का वेइंग स्केल लेते हो, एक हफ्ते के लिए भी अगर आप खाना मेज़र कर लेते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए कि आप इस खाने में कितना कैलोरीज होगा, कितना प्रोटीन होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कि थिंकिंग ऑल प्रोटीन आर द सेम। सो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे कि रोटियों की प्रोटीन गिन रहे लोग। अब एक रोटी में हमारा 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अब इस तरीके से अगर 3 रोटी खाएंगे 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा, जो कि एक अंडे के से भी ज़्यादा होता है। अब मान के चलो कि इस तरीके से आप प्रोटीन कैलकुलेट करोगे तो फिर आप ख़त्म हो भाई, क्योंकि वो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी है, और उसमें अमीनो एसिड नाम की, अब प्रोटीनों में क्या होता है कि उसमें अमीनो एसिड वगैरह बहुत कम चीज़ें होंगे। प्रोटीन में क्या है कि अमीनो एसिड्स होता है, लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं प्रोटीन के अंदर। अब उनको तो बस प्रोटीन पता है, उसके अंदर क्या है वो नहीं पता। प्रोटीन वैसा कंज्यूम करो जो कि ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी हो, हाई बायोअवेलेबिलिटी। एग्जांपल आप मान के चलो नॉन वेज हो गया, या फिर एग्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया। सो ये हमारे पनीर हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी कंज्यूम करो। सो ये हमारे हाईली बायोअवेलेबल प्रोटीन है। अब लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं
6 रोटी 3 रोटी खा लूँ, मतलब मैं रोटी और अंडा खा लूँ तो सेम ही तो हुआ। मतलब आप वैसा समझ रहे हो कि एक स्वर्ग और नरक को कंपेयर कर रहे हो। इस तरीके से आप कंपैरिजन मत करो कि अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। जैसे कोई बच्चा है कि टॉपर है और जो एक दिन में टॉपर नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें पढ़ाई में तो अलग डिफरेंट हो सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई में जो बच्चा एकदम बिगड़ेल है वो ज़रूरी नहीं पढ़ाई में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकते हो, वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही अच्छा हो, टॉपर से साथ कम्पीट करने में उस चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग। सिर्फ नाम सेम होने से चीज़ें सेम नहीं हो जाती। जैसे प्रोटीन अगर कुरकुरे में पैकेट में होंगे तो क्या क्या कुरकुरे में भी प्रोटीन हो सकता है? आप खुद ही सोचो, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। सो नंबर 6 आता है हमारा कि फैट मेक्स यू फैट। अब देखो फैट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ों का काम में आती है। अब साइंस ने फैट को फैट दिया, अब उसके अलावा कुछ और दे दे तो बहुत ही बढ़िया होता। पर अब मान के अब जैसे अंडे हो गए, अंडों में क्या है कि जो येलो वाला पार्ट होता है फैट बोला जाता है, उसको अगर कुछ और बोल देते, ग्रीस बोल देते, कुछ और बोल देते तो तब भी चल लोगों को कुछ और लगता, तो वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं अंडे को आराम से ईजिली। पर साइंस ने क्या किया, उसको फ़ैट बोल दिया। अब फैट को जितना ज़्यादा फैट होंगे जितना ज़्यादा फैट कंज्यूम करो उतना ज़्यादा फैट होंगे। ये बिल्कुल भी अब चीज़ें है ऐसी है कि अगर आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम करोगे तो उस चीज़ से हमारी हार्मोन अच्छे होंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन अच्छे होंगे, आप हेल्दी दिखोगे। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अगर नहीं बाहर से हमने नहीं लिया तो बॉडी जो बनाती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कोलेस्ट्रॉल बना देती है और हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो हमें मिलता है अंडे वगैरह से या नॉनवेज या डेयरी कंज्यूम करने से। सो लोग क्या समझते हैं कि हम अगर बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। सो वो चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है और जिसकी वजह से हम मिसलीड हो जाते हैं इससे। अगर आपको सही में वेट कम करना है या फिर आप सही में लीन दिखना चाहते हो तो फिर आपको कैलोरी सरप्लस कैलोरी डिफिशिट समझ में आना चाहिए कि कैलोरी सरप्लस किस चीज़ से होता है। किसी एक चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उस चीज़ से आपका कैलोरी सरप्लस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अंडे खाओगे उससे भी हो सकता है, 40-50 दिन का खाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाएगा। 10-20 रोटी खाओगे इससे ज़्यादा कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चावल खाओगे कैलोरी सरप्लस हो जाएगा। सो सिंपल है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा खा लोगे तो कैलोरीज आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपके फैट बढ़ सकती है। समझ रहे हो ये? सो ये रहे वो 6 चीज़ें जिससे हमें मिसलीडिंग हो जाती है, हमारी मिसकंसेप्शन हो जाती है हमारी डाइट के खिलाफ और हम थोड़ी भटक जाते हैं अपनी डाइट के लड़के। आप इस चीज़ पे और भी रिसर्च कर सकते हो। आजकल AI GPT सब कुछ आ चुका है, तो आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो अपने बारे में और अपनी डाइट के बारे में। सो इस तरीके का कंटेंट और देखना चाहते हो भी मेरे को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को 100 लाइक्स के में, कमेंट डाउन कर दो कि आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में और उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आप मिसलीड हुए हो वो भी आप कमेंट करो। सो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे को कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे मेरा QR कोड है डिस्क्रिप्शन में, UPI पे आप कर सकते हो बिंदास, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो बिंदास। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।